हाँ जी। एफडी में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें। आज मैं आपको दो ऑप्शंस बताने वाला हूँ, और उसके अंदर तीन ऐसे फीचर्स जिसमें आप अपनी एफडी वाले इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं विद ऑलमोस्ट सेम रिस्क प्रोफाइल। आप जैसे एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको इक्विटी से डर लगता है या इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप डेट कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। लेकिन एफडी में क्या है कि रियल रिटर्न भी बन रही है, तो हर साल टैक्स कट जाता है, इन्फ्लेशन कट जाती है, तो एफडी की रिटर्न नेगेटिव हो जाती है। तो आपको करना क्या है, म्यूचुअल फंड में दो प्रोडक्ट हैं जो आपको सूट करेंगे। फर्स्ट इज आर्बिट्राज फंड, सेकंड इज इक्विटी सेविंग फंड। अब ये आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं? आर्बिट्राज फंड होते हैं जिसमें कैश मार्केट में इक्विटी खरीदी जाती है और उसी टाइम फ्यूचर मार्केट में इक्विटी को बेच दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, स्प्रेड पे, प्राइस डिफरेंस पे वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपका रिस्क भी साथ के साथ खत्म हो गया, क्योंकि इक्विटी खरीदी और इक्विटी बेची है, रिस्क आपका खत्म हो गया। तो उसमें क्या है कि आर्बिट्राज फंड में आपका जो रिटर्न है आधा से 1% एक्स्ट्रा बनती है एफडी से। बेनिफिट क्या है? एक तो रिटर्न आपको एक्स्ट्रा बन रही है, नंबर वन। जैसे मैंने कहा था, तीन आपको उसमें फीचर बताऊंगा। नंबर टू, एफडी में आप हर साल टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे आपने ईयर ऑफ रिडम्पशन सिर्फ टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल, आपने आज इन्वेस्टमेंट की और 4 साल बाद पैसा निकाला, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर टैक्स जीरो, एंड फोर्थ ईयर आपको टैक्स देना है। और एफडी में आप टैक्स देते हैं स्लैब रेट पे, 10, 20, 30%। इसमें आपको इक्विटी की टैक्सेशन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसका 12.5% है, और उसमें 1.25 लाख की आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो आर्बिट्राज फंड में आधा से 1% आप ज़्यादा कमा सकते हैं, प्लस आपको टैक्सेशन के ऊपर भी आप सेव करते हैं, टैक्सेशन पे अप्लाई करते हैं। अब अगर इससे थोड़ा और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए है इक्विटी सेविंग फंड। इक्विटी सेविंग फंड इज अ कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, डेट एंड आर्बिट्राज फंड। उसमें रिटर्न आप 1 से 1.5-2% ज़्यादा बना सकते हैं अपने एफडी से। उसमें आपके इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में भी होगी, जिसमें आप ऑलरेडी एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थर्ड, आपका आर्बिट्राज फंड में भी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसमें रिस्क मिटिगेट और रिस्क बैलेंस किया जाता है। तो उसमें 1.5-2% आप ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें भी सेम वही तीन फीचर, कि एक तो रिटर्न आपकी ज़्यादा बनेगी, दूसरा टैक्स बेनिफिट सेम है जो मैंने आर्बिट्राज में बताई, कि आपका 12.5% टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। और थर्डली, आपका जो हर साल आप एफडी पे टैक्स देते हैं, इसमें ईयर ऑफ रिडम्पशन देना है, जैसे मैंने आर्बिट्राज में बताया। प्लस आपका इसमें जो टैक्सेशन है वो हर साल नहीं है, सिर्फ ईयर ऑफ रिडम्पशन में है। ठीक है। एंड एफडी में आप अगर प्री मेच्योर कराते हैं, आपको पेनल्टी लगती है, आपका वो कुछ चार्जेस कटते हैं, प्री मेच्योर के चार्जेस कटते हैं। प्लस उतने पीरियड, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल की एफडी कराई और आपने 1.5 साल में विड्रॉ कर लिया, रिडम्पशन कर दी, तो आपको 1.5 साल वाली स्लैब का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो पेनल्टी लगती है एफडी में। इस तरह की कोई पेनल्टी नहीं आर्बिट्राज फंड और इक्विटी सेविंग फंड्स में। तो आप इंटरेस्ट रिटर्न भी ज़्यादा कमाते हैं, टैक्स भी आप कम पे करते हैं, और पेनल्टी भी आपको नहीं लगती। हाँ, एफडी आप जब मर्जी बना सकते हैं, जब मर्जी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो आर्बिट्राज फंड है, जो इक्विटी सेविंग फंड है, जो म्यूचुअल फंड के यूनिक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकली जो सेबी ने बनाए हैं डेट इन्वेस्टर्स के लिए। अमूमन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का नहीं पता, उनको रिडम्पशन आपकी 2 दिन में आती है, एफडी की तरह इंस्टेंट नहीं आती। तो आपको अपना प्लान करना होगा कि आपको कोई इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो आप एफडी में रखिए। जो आप पैसा कभी भी आपको विड्रॉ करना है, आप 2 दिन की वेट कर सकते हैं, तो वो पैसा आप आर्बिट्राज एस्केलेट कीजिए, एफडी से आर्बिट्राज, और आर्बिट्राज से एस्केलेट कीजिए इक्विटी सेविंग फंड में, उसमें आप पैसा रख सकते हैं। और नॉलेज चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे साथ। और डिस्क्लेमर दे दूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डिस्क्लेमर ज़रूरी है। थैंक यू। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई। थैंक यू।